हाँ जी गुजर ही है। तो फिर जो ये पेमेंट वाला मामला चल रहा है, तुमने भी दिक्कत हो रही है इसमें? ना हमें क्या दिक्कत होती, क्यों मारा क्या पेमेंट है कोई? अब दिक्कत नहीं हो रही रहा, मैंने दिक्कत होगी और होगी किन्ना जिन कह रहे होंगे, मेरे तो मजे नहीं आ रहे भाई, उन कह रहे होंगे मुझे है जी। मेरी नौकरी लगवाया तो फिर दिक्कत नहीं आने की। मुद्दे आयोगी जी के दिया आयोगी ना, नो बता के दिया। बिजली वाले रोज मारे लग रहे, मीटर पड़ा ना रोज, वो बिजली वाला मीटर पट जाएगा, ठीक रहेगा, बिल कमा होगा। अरे मीटर में तो 500-700 से का हुआ, फिर तो सुधा 1200-1400 का ठुका है महीने में। अभी हम गांव बलवा गुजरान में हैं और यहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से पिछले 3 सालों में जो दिक्कतें किसान झेल रहे हैं उनको लेकर उनको क्या क्या परेशानियां हैं, और जिस तरीके से गन्ने की पेमेंट अभी तक बकाया है, पिछले साल तक की बकाया है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या क्या समस्याएं घरों में आ रही हैं। क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम किसानों की आवाज़ को उठाते रहें और आप लोगों तक दिखाते रहें, ताकि कोई समस्या आपके सामने ना आए और उससे मिलकर लड़ा जा सके। कुछ किसान हैं यहाँ पे, क्या नाम है जी? मदन शर्मा। तो शर्मा जी, पेमेंट का क्या चक्कर है ये, मतलब हर बिन्ने लेट हो जा? पेमेंट ने तो बैठा रखे है सभी किसान, ना बच्चों की फीस जा रही है, ना घर का कुछ सिस्टम चलता, सब कुछ खत्म नहीं है मामला। नहीं खत्म क्यों है? फिर जब योगी सरकार जी लोग का इन तीनों कहती है कि भाई 14 दिन में पेमेंट मिलेगा और 15 दिन में दे देंगे, 2 दिन का रह जाएगा काम। मैं तो सब झूठे वादे थे, दिखावटी। अब हम तो 8वें दिन दुआ देंगे, 6ठे दिन दुआ देंगे। अब तक पिछले साल का नहीं हुआ, अब भी 1.5 महीने का पेमेंट बकाया है। अब वैसे तो दिक्कत नहीं कुछ भी, वैसे जो दिक्कत रहती पहले अखिलेश सरकार में झोटा खुल गया, दिन में लग तो ही गोदरे पैट दिए। एक बात तो बता, जब पैसे थे तो दिक्कत भी थी, जब पैसे नहीं दिक्कत कहेगी, जब तो वही कर जब मैं डूब रहे किसान के जब किसान के पास पैसा ही नहीं है तो कौन कहेगा खुश लगा। आपका क्या नाम है जी? मुनव्वर हसन जी। तो लगाया कुछ मामला सही सा? क्या का जी? गन्ने के पेमेंट का? गन्ने का पेमेंट का दो रहा जी। क्या कर रहे, हमने तो कर दिया, देने करे हम तो, योगी जी कह रहे हमने तो 70% तो निपटा भी दिया काम। नहीं भाई, शामली शुगर मिल का 1.5 महीने का रह रहा, पिछले साल का और रिवजा 2.5 महीने का जा लिया, 2.5 महीने नए के हो लिए। और भाई सबसे ज्यादा बछड़ों की हो रही। बछड़ों की दिक्कत है? बछड़ों तो दिक्कत हो रही, गेहूँ बोए थे पहले तो हमारी फैक्ट्री चली, जो थोड़े गणे बोए वह बछड़े बढ़ रहे भाई। तो लट लूट तो भगाया करो, तो लट लूटता भागते तो नहीं भाई, भगाया काम है, इतने 2 फूली नहीं करते, इतने फिर बड़े पावे। और दूसरा बाज तो सर जो टक्कर मारना में उसे अपनी जान बचानी भारी रहे। पहले जी भी ना काट तक रहे थे, मुसलमान नहीं काटते थे पहले ने, तो मुसलमान काटते थे, ये भी कोई उनसा वो कर रहे, सरकार बता क्या कर रही इसके लिए, जब छुटवा रही थी तो इसके लिए। इन्हें छोड़े क्यों, जो ने पैड़ रखे हैं इन्हें छोड़े क्यों? गलती किसकी है? किसान की तो गलती है। और कहाँ से लिया, जब महंगाई इतनी है, चारे का काम कहाँ से चले? अब जो इन्हें छोड़ेंगे पशुओं ने, पहले तो गाय का दूध पीवे, फिर उसका बछड़ा बछड़ी हो जाए उन्हें छोड़ दें। भाई 2% है गाँव का आदमी तो जो छोड़ दे, अन्य सब शहर का है यो, तो शहर को की गलती है। हाँ जी, शहर में तो वह सब बछड़े, गांव में तो अपने में बुग्गी झोटा बना ले उसका ही बढ़त पे गांडे घेर। अच्छा, लोग बाग बढ़ते ही कर रहे सारा काम। पहले भी तो बढ़ते करे थे, पहले तो दिक्कत थी नहीं है, कहाँ था इतनी दिक्कत क्यों होगी? जब दिक्कत हुई तो होगी, बाजार का आ गया बिकता ही है नहीं, पहले आदमी बेच लेता अपने ने 2 रुपए कमती बत्ती। और भी किसान है, तब बातचीत करेंगे। तो बाबूजी आपका क्या नाम है? बोलने जत्ता क्या दिक्कत हो रही? अच्छा, तो ताया तो बात कर लेंगे निंगे। ताया क्या नाम है? जमील है नाम, जमील अहमद। हाँ जी गुज्जर ही है? हाँ जी गुजर ही है। तो फिर जो ये पेमेंट वाला मामला चल रहा है, तुमने भी दिक्कत हो रही है इसमें? ना हमें क्या दिक्कत होती, क्यों मारा क्या पेमेंट है कोई? अब दिक्कत नहीं हो रही रहा, मैंने दिक्कत होगी और होगी किन्ना क्या दिक्कत है रही? दिक्कत यार रही कुछ भी नहीं, ना दवाई ले सका, ना जागतों की फीस दे सका, ना घर में सामान ले सका, कि परेशानी का सबब बन रहा। 1.5 महीने का पेमेंट रुक रहा, अगला तो कह देता पिछला ही 1.5 का होगा, 1.5 से भी फालतू है। और मजा मजा नुगा मजे आ रहे, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे होंगे मेरे तो मजे नहीं आ रहे भाई, उन कह रहे होंगे मुझे। हाँ जी, नौकरी नाकरी नहीं है घर में ना, तो सारा खेत पे ही है मामला। लगवा दोगे नौकरी है जी? मेरी नौकरी लगवाया तो फिर दिक्कत नहीं आने की।
फिर सारी दिक्कत हट जाएंगी। हाँ जी मुझे नौकरी मिलेगी। योगी जी तो कह रहे हैं हम तो देने गए सारी चीजों का पूरा पढ़ा लग मुँह दे रहा योगी जी, के दिया योगी ने, लो बता के दिया। बिजली वाले रोज मारे लग रहे, मीटर पड़ा ना रोज, वो बिजली मीटर पट जाएगा, ठीक रहेगा, बिल कमाओगा। अरे मीटर में तो 500-700 से का हुआ, फिर तो सुधा 1200-1400 का ठुका है महीने में, 1200 का। तो 1200 में कौन दिक्कत है रही कुछ? अरे पहले चलाया करो तो फ्री चलाई। अरे फ्री कहाँ चलाई? और कभी हो जाता साल में कर दिए, मैंने 50,000 दे छूट कर दी, 10,000 जमा कर दी, साल में कर दिया हमने, युवा छूट भी नहीं मिल रही। और फिर छूट में तो जिप देता जी मारे पे हो कुछ, जी मारा तो लियो बेटी सरकार सारा। तो सरकार तो क्या करो, क्या कहा है, कौन सुना मेरी नो बता, किस तक है बताओ थमी। तो ताऊ जो परेशानी है रही वह कह रहे बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही, दवाई बंटी में दिक्कत है रही, तो और क्या दिक्कत है इस तरह? अरे भाई सारी दिक्कत है, किसान को तो सारी दिक्कत आ रही, होंगे तो बिजली वाले कुआड़ पिट्टे हैं। अब बिजली जो थी पहले तो थी, अब और बढ़ा दी, 16% 18% से 23% घरेलू बिजली कर दी, जबकि उद्योगपतियों की तो 16% ही दे रहे, हम तो वहाँ भी मार दिए किसान तो, मतलब जो 18 से 23 दे रहे पर पहले हो रही थी फसल इन बछड़ों ने ऐसी तैसी कर दी भाई। फसल ये नहीं इब जाए मतलब पोगे खा गई, जो बीघा खांड गेहूँ बोगे तो पहली बात या गन्ना नहीं गया, मिल की मतलब जो है फैक्ट्री कमजोर चल रही है हमारी शामली की भाई, गन्ना नहीं गया, दिक्कत हो रही फैक्ट्री, दिक्कत हो रही फैक्ट्री रोज ही बंद रहा है भाई। अच्छा हाँ, तीसरा पखवाड़ा पूरा हो गया, बता कोई तू कह गया 2.5 महीने फैक्ट्री में चलते हुए हो गए, ये तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, घंटा रह जाएगा तो फिर बस दिक्कत के आगे जो ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला ही कर रहा है, इस काम ने भी ऊपर वाला ही करवा रहा, और क्या करवा रहा भाई? ये कहो सरकार की गलती है, जो ऊपर वाला कर रहा है, चलो ना तो सरकार पे भी तो ऊपर वाला ही करवा रहा, सरकार ही तो कर रही, सरकार के वो बन गया कोई ऊपर वाला का हिसाब किताब था बनी, ऊपर वाले ने बनाई थी, फिर क्यों टेंशन ले रहे? तो फिर हमें क्यों परेशान कर रहा? तो जब टेंशन नहीं है, ये किसान ही कह रहे हैं, हम तो परेशान है भाई, किसान तबका तो परेशान है भाई जी पूरा। अरे मजदूरों ने क्या दिक्कत है रही? मजदूरों तो पूछो जी, हमें नहीं पता मजदूरों ने तो मिल रहा भाई 5 किलो दे रहा महीने में 1 यूनिट पे, मैं तो उसी पे खुश हो रही, अगवा हमें तो 5 किलो मिले है, लग जगह पता है कहीं ना, पिछले साल गेहूँ नहीं कट्टे, ईब के काटेंगे ईब के काटेंगे, लग जगह पता ही जाए ईब के काटेंगे गेहूँ, तो देख लिये तो है घोषणा कर दी, चावल दे रहे साल भर, अब फिर राशन फ्री मिलेगा। योगी जी कह रहे, योगी मोदी जी कह रहे, बोले अब साल भर के लिए राशन फिर फ्री, खाओ आराम से पड़े हुए, अनुंगा योगी मोदी यार जो जंगल में अरे रहतो लट लियो वहाँ खड़े रहो राशन खा खा के, दोनों फायदे दोनों डबते, हाँ दोनों तरफ तो बराबर है रहा मामला। चलो और भी है हाँ भाई, उन तो पहले युवाओं से बात कर ले, उन्हें ट्यूशन में जाना भाई, क्या नाम है भाई? नाविद चौहान। अच्छा नाविद, गुज्जर ही हो? हाँ मुसलमान गुज्जर है भाई। अच्छा तो भाई जो यू एजुकेशन वाला मैटर है, क्योंकि आप तो युवा है, अब तो युवा वाली बात पूछनी पड़ेगी, जिस तरीके से अग्निपथ आई है स्कीम या दूसरी, एजुकेशन का बाद में बताओगे, पहले हम अपने गन्ने पेमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रोजगार तो कहीं है ही नहीं भाई। बात यह है स्कूल की सरस्वती में पढ़ाया हम भाई 12वीं क्लास में है, और पिछली 2 किस्त भरी, तो टीचर आवे हम उनसे यही बात कहे हुए जी, अब मेरा गन्ना पेमेंट आओगे जब भी फीस हम जमा करेंगे, तो क्या वही क्या करे बेचारे, वे कहते हैं कर दियो, और क्या करे, अब उन्हें इतना लोड प्रेशर कर दिया हमारे ऊपर कि रोजाना फ़ोन भी कर रहे हैं भाई अपनी फीस जमा करो, हम अब भी नहीं कह रहे कि गन्ना पेमेंट आओगा, या जो हमें बात कही चाहे तो डीएम के वहाँ डीएम महोदय के वहाँ जाके आपने पहुँचाओ, माफ़ करवाओ फीस, या फिर हमारा गन्ना पेमेंट दुआओ, कोई 2 कामों में एक काम जरूर। गन्ने की पेमेंट की वजह से इतनी समस्या है, इतनी समस्या है कि स्कूल में बस ज़्यादा नाम ही कटा हुआ है, मतलब नहीं नाम तो काट नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि 12वीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा तो नाम नहीं कट सकता, अगर हम लोग 8वीं 7वीं 8वीं में होते तो नाम तो ब्लॉक का बहुत पहला कट जाता। हाँ ये समस्या है हमारी, तो इस समस्या ने आप डीएम महोदय के वहाँ पहुँचाओ, चाहे तो फीस को माफ़ करवाओ, या फिर भाई मेरा गन्ना पेमेंट दो, हम अपनी फीस जमा करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? फिरोज चौहान। अच्छा फिरोज भाई, आपने भी यही दिक्कत है कि रोजगार वाली? इससे भी ज़्यादा समस्या है मेरी, तो बहुत समस्या है भाई, इससे भी ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा समस्या हो रही है मेरी, इससे ज़्यादा समस्या है। समस्या ऐसी है भाई जो इससे ज़्यादा, एक तो फीस की समस्या है मेरी, ये फीस भरूँ, अगर फीस नहीं भरे जाने की तो पढ़ाई नहीं होने की, अगर पढ़ाई करूँगा तो फीसें नहीं आने की,
अब दोनों चीज़ चाहिए, पैसा भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए। कहाँ गड्डी तो मैंने रखी स्मार्ट या यह तो लोकल है, तो लोकल ले रखी। हाँ, दिखाने के नाम की। कोटे कोटे का नाच बेच के लिया। हाँ, कोटे का नाच बेच कर लिया हुआ है। जना कोटा इकट्ठा हो उस टाइम न बेच बाच के हो जाएगा गाड़ी। जुगाड़ हो जाए, और क्या करें, जुगाड़ तो करना पड़ेगा कहीं तो ना कहीं तो। अब 4 साल हो गए, यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई एक बार भी। हर बार नोटिफिकेशन देवे, अभी नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले कि भर्ती आओगी, भर्ती आओगी। अब तक कोई भर्ती नहीं आई, ठीक है। और रही बात अग्निपथ की, अग्निवीर बनावे थे, वहाँ बुला के जलवीर बना दिया। पूरी रात पानी में पड़े रहे, सुबह वे नंबर आया, हाइट नहीं उतरी, हाइट पूरी है, डंडे के नीचे खड़ा कर, चल बाहर जा। अब बताओ क्या करे। लास्ट मेरी एज पूरी हो ली 23 साल, पहली भर्ती मिली थी मुझे, अब कुछ कर नहीं सकता। बताओ क्या करूँगा मैं। तो और भी हैं किसान, इनकी बहुत मतलब समस्या जो है गंभीर है। ताया क्या नाम है? अनवर है। अनवर है, अनवर हसन गुज्जरी। हाँ जी, नहीं गुज्जरी लगा लो जी। तो मैं लगा कौन सा नु लगाया गुज्जर, कोई गुज्जर लगा लो। हाँ जी, गुज्जरी मान लो। हाँ जी, मुझे नु करे मान लो, नु करे एक वो मान लो, चलो गुज्जर मान लिया, फिर ये बजा तो जी परेशानी तो है जी, सबकी गन्ना की परेशानी। ना कोई इसमें नु नहीं है, वो गुज्जर ने है नहीं, उसने है नहीं, कोई है जी, ये तो सब कोई है जी, सब किसानों को ही है जी। क्या दिक्कत है जी? दिक्कत तो यार है जी, पहला पेमेंट तो अभी लोग आया नहीं जी, अगला पता नहीं कदा होगा यू, अगले का भी कोई पता नहीं है इसका। ना तो जी मान लो कोई मजदूरी करने जा, मजदूर खाल खा रहे हैं, हमारी मजदूरी तो ना तो पेमेंट आ रहा, कहाँ तक गन्ने की मतलब मजदूर को मजदूरी देता है। तो कुछ समस्या हटेगी कि नहीं लगाया कुछ मामला हटेगी? कौन हटाओगा समस्या? समस्या तो ये कुदरत बड़ा ही आ रही है भाई, सरकार हटा सके बस। तो सरकार तो ठीक है, इन्होंने बढ़िया सरकार है, मुझे तो बहुत सारे मुसलमान देख लिए कहते हैं वो बढ़िया सरकार है। सरकार तो ठीक है, हम लोग नहीं कहते कि वह गलत है सरकार, पर बाकी जो है परेशानी तो बनी रहेगी। तो जब सरकार ठीक है, परेशानी क्या बन रही है वही तो जानना मुझे भी। वह परेशानी तो जी जानना जी, अगर पेमेंट नहीं आ रहा और जी मजदूरी जो है, मजदूर जो है फिर भाग गए पीछे पीछे हमारे। तो तुम आगा भागो जाओ, क्या दिक्कत है जी? आगा कुकर भाग गई, फिर काम किस तरह चलेगा, फिर में आने के ही नहीं। तो पेमेंट की वजह से समस्या, सारी पेमेंट की वजह से है, सारी पेमेंट की वजह से है यहाँ। चलो एक भाई साहब भी हैं, सभी जानकार। आपका क्या नाम है भाई साहब? रेहान। अच्छा, तो आप भी गुज्जरी हो? जी गुज्जरी है। हाँ, तो ये सारे गुजरों का काम है क्या? नहीं, सभी बिरादरी के लोग रहे हैं यहाँ तो अक्सर कर, मतलब ज़्यादा गुज्जरी हैं, ज़्यादातर अक्सरियत गुजराना बलवा गुजरान तो मतलब गुजरों का काम होगा, अक्सरियत यहाँ गुजरों की है। तो जो गन्ने वाली समस्या है, गन्ने की पेमेंट की समस्या है, ये पूरे गांव की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है? ये तो भाई पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, कोई गांव की नहीं है। खासतौर से शामली मिल की तो इतनी बद पिटेगी जिसका कोई हद नहीं है। आप देख सकते हैं भाई, हमारे बच्चे स्कूल भी जावे और भी घर में बहुत सारे काम हैं, और यहाँ सिर्फ जो है किसानी पर ही निर्भर है, यानी कि गन्ने पर ही हमारा गुजर बसर होता है, और वही टाइम पर नहीं मिलेगा तो किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। ठीक है भाई, चल रहा जिस तरह इनका सिप्पा है चला रहे अपना। तो क्या उम्मीद है अगर सरकार बदलती है, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो आपको क्या लग रहा है सरकार बदलती, अगर सरकार बदल जाती है, लग नहीं रहा, लोग कह भी रहे हैं राहुल गांधी जी यात्रा भी करके गए, अब वैसे ही बताइए जैसा राहुल गांधी जी यहाँ से यात्रा करके गए और बहुत सारे अपने भाषणों में मंच पर कह भी रहे हैं कि मैंने कोई हिंदू मुस्लिम का कोई तकरार नहीं देखा, और जानबूझकर टीवी चैनल दिखाते हैं केवल कि इस तरह वहाँ हिंसा हो गई, मैंने कहीं हिंसा नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा रचा गया है कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरा जहर गुलता रहे? बिल्कुल सबके सामने है भाई, हम तो यहाँ, हमारा गांव हिंदू मुस्लिम का गांव है और हमारे सामने तो कभी यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ है, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो नफ़रत घोलते हैं, आपस में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, और यहीं रहना। बताओ, हिंदू मुस्लिम करके देख लो, हमारा ही नुकसान होगा, उनका तो होने का नहीं, जो ऊपर बैठे हैं। साफ़ सुथरी बात है भाई, ये तो जब ही चल सकता है जब प्यार मोहब्बत होगी आपस में। अगर नफ़रत फैलाओगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, मैंने सभी से पूछना भी चाह रहा था, तो 2024 के चुनाव जैसे ही आते हैं, आपकी लोकसभा कौन सी है? कैराना लोकसभा से। कैराना लोकसभा है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जो होंगे, जो हाल ही में सांसद हैं, दूसरी तरफ से आपको क्या लगता है? बहुत सारे नाम मैं सुन रहा हूँ, कभी डॉक्टर यशवीर सिंह का नाम आता है, कभी जैन चौधरी की वाइफ का नाम आता है, चारू चौधरी का नाम आता है, कभी कहते हैं कि हसन लड़ेगी या फिर तबस्सुम हसन लड़ सकती है,
और भी यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस से भी कोई ना कोई आएगा, तो क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कौन यहाँ पे सांसद बनना चाहिए ताकि जो किसानों की जो समस्या है उनको उठाया जा सके, अच्छे तरीके से उनको सरकार के सामने रखा जा सके ताकि किसानों की जो समस्या है दूर हो सके कुछ हद तक? देखो भाई अनिरुद्ध, हमारे यहाँ इस बार जो है वो बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, और वो 5 साल में हमें यहाँ गांव में तो क्या कई इलाके में भी नज़र नहीं आए और ना ही कोई विकास हुआ हमारे गांव में। तो जाहिर बात है कि भाई उनका तो मेरे हिसाब से तो नंबर आना नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई वो बीजेपी के है, लेकिन उनका नंबर ही क्यों आवे जिसने विकास ही नहीं कराया हो, क्योंकि भाई लोग चुनते ही है विकास के लिए, समस्याओं के लिए, और जब वो हल नहीं होगी तो फिर ऐसे लोगों को क्यों आप चुन के लाओ। तो और दूसरा नंबर जो है भाई क्षेत्र के लोगों का नंबर आना चाहिए, बाहर से लोग क्यों? हमारे यहाँ है तो कह रहा ना क्षेत्रीय है ना, वो भी क्षेत्रीय हो गए। उनकी मैं बात कह चुका हूँ, उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनसे सिर्फ दिक्कत ये है जब विकास नहीं करा उनको मौका दिया था ना जनता ने, अगर वो विकास करते तो दोबारा फिर आ जाऊँ, क्या दिक्कत है? लेकिन क्षेत्र के है वो इसी लोकसभा के है, लेकिन विकास तो नहीं करा पाए। बताओ, आप बता दो कहीं विकास कराया उन्होंने? कहीं भी विकास कराया हो? आपके गांव में कराया हो, इलाके में कराया हो, या हमारे गांव में कराया हो? कोई विकास नहीं कराया, बल्कि चेहरा भी नहीं देखा हमने तो 5 साल में। अच्छा, चेहरा भी नहीं देखा। चलो दूसरे भाई और इनसे और बात कर लें। क्या नाम है भाई साहब? आसिफ चौहान। आसिफ भाई, जो भाई साहब कह रहे हैं क्या सच में है क्या बात? प्रदीप चौधरी को आपने भी देखा है, वैसे ही चल रहा है मामला जुट्टा ही? भैया क्षेत्र में तो कहीं नजर नहीं आई पूरे 5 साल सांसद महोदय। आप इनसे किसी से भी जानकारी कर लो, पूछ लो जो यहाँ पे बैठे हैं, प्रदीप चौधरी जी कहीं पर नजर नहीं आए क्षेत्र में पूरे 5 साल। तो इब्जा क्या लग रहा है आपने, 2024 में चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है क्या रह सके? भाई क्षेत्र की जनता जो है जो जिसे तय करेगी, चुनेगी, बदलाव करेगी, ऐसा सांसद चाहिए जो जनता के बीच रहता हो, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जनता को। अच्छा, ऐसा जन ताऊ हो रहे हैं, उनसे एक बार और बातचीत कर लें। तो ताऊ को सबसे ज़्यादा बोलने का मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस है। तो ताया, मतलब जो मनोहर हसन का परिवार है, इसमें अगर एक राशन का टिकट रह जा हो जा तो के लगे फिर उम्मीद कुछ बनेगी बात तक नहीं? देखो, मतलब ऐसी बात है, एक राशन का हो जो, तबस्सुम हसन का हो जो, नाहिद हसन का हो जो, भाई अगर गठबंधन से कैंडिडेट आता है तो गठबंधन का कैंडिडेट कामयाब होगा यहाँ। मतलब जो है अजीत जयंत वाला और अखिलेश वाला, उसमें चाहे जयंत अपने किसी भी कैंडिडेट ने लावे, वो तो उनकी सहमति है, जो उनसे भी लाओगे वो कामयाब होगा, और वही क्षेत्र में जो है कामयाब होगा, वही विकास कर सके। इन बीजेपी वालों का कोई विकास नहीं। बीजेपी वाला तो एक ही नेता था यहाँ, मतलब कौन सा? बाबू कम सिंह जी, वह करे थे विकास। हम यह बात नहीं कहते भाई बीजेपी का कैंडिडेट विकास नहीं करता, वह करा। बढ़िया आदमी थे बाबू जी, बढ़िया थे बाबू कम सिंह जी दिन, लेकिन बाद में आने का उनकी भी खराबी होगी भाई, क्या पता मत हटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में आने का उनके भी लट लग गए, वो मामला गड़बड़ हो गया इस क्षेत्र में। और भाई हमें तो ऐसा आसार लग रहा है कि भाई कहीं से भी ले आओ, इन 2 घरों से दूसरा जो सांसद यहाँ बन गया, मतलब घर तो एक ही है इनका, लेकिन 2। कौन सा घर? मतलब तबस्सुम वाला ना, ये मनोहर हसन वाला, रुकम सिंह वाला, घर तो एक ही है, एक ही बाबा के, एक ही बाबा के दोनों, लेकिन वो मतलब अलग अलग अपना राजनीतिज्ञ है, तो अब अपना अलग अलग हिसाब रखें। तो विकास तो वही लोग करके भाई, तो हमें जो है ना, इसे के तो हमें 5 साल हो लिया, हमें शिकल भी नहीं देखी, 4 साल हो लिया MP बना था यू, आज तक हमने अपने गाँव में नहीं देखा यू, चाहे कहीं करा होगा ना, हमारे गाँव में कहीं एक भला जिसने कोई काम करा हो कहीं, हमें तो दिखा नहीं। तो जो कौन बनना चाहते फिर भी जा भाई, हम क्या बना देंगे, कोई अपने घर से खेल रहा भाई, तो जनता के ऊपर है कौन बनाएगा। नहीं, आपने तो लगता तो कोई बनना चाहिए, यूँ कर रहा तो यूँ लग रहा फिलहाल मतलब गठबंधन का जो है कैंडिडेट कोई भी होगा वो कामयाब होगा, वही जगह कोई हो, वही हो गठबंधन का। नाम तो ज्यादा ही राशन का चल रहा है, इसका होना चाहिए राशन आओगी, राशन जीत जाएगी। चारू चौधरी भी आ सके, जयंत की घरवाली चौधरी भी आओगी, वह भी जीत जाएगी अगर गठबंधन था ही, और आगे अलग अलग तो कोई सन जीतते, फिर कौन जीतता? फिर बीजेपी वाला जीत जाएगा। तो घनी समस्या रहेंगी फिर किसानों के सामने, फिर भाई जो के तो होते पब्लिक देखेगी अब जिताना कौन है हमने, अगर नहीं या पब्लिक देखेगी जिताना कौन है कौन नहीं। 5 साल में जो है विकास मतलब जो है उलट पलट सी हो जावा ना, तो विकास तो उसी में हो गया। और ये जो एक डब्बा भारतीय जनता पार्टी थे, वीरेंद्र सिंह जी का टिकट हो गया। वीरेंद्र सिंह ने नहीं कोई भी जानता यहाँ,
क्यों? वो तो इतने काम करवा रखे। वीरेंद्र सिंह कहाँ? वीरेंद्र सिंह तो एमएलसी बना रखा उन्होंने, बस बीजेपी वालों ने। नहीं, अगर टिकट दे दिया उन्होंने, समाजवादी से बनाया, टिकट दे दिया, अपने घर उधर रखेगा टिकट ना, और क्या होगा? कौन देगा? कि है 1.5 वोट है हुक्म वीरेंद्र सिंह जी का यहाँ। वीरेंद्र सिंह जी ने कौन जाना है यहाँ? तो प्रदीप ने कौन सा जाने दे? पहले सबने प्रदीप तो वोट दी, प्रदीप से वोट दी थी, वो दे दी थी, क्या बात है? तो अब जब फिर गठबंधन वाला ज्यादा आप नहीं समझे उस समस्या ने प्रदीप से वोट किस डाल दी थी? वो उस टाइम का मतलब जो है गठबंधन का कैंडिडेट नहीं था यहाँ, अलग अलग पार्टियों से सब लड़ रहे थे, तो इस वजह से वो हो गया था। और वही काम हो जाएगा जब भी गठबंधन से कैंडिडेट आ जाएगा यहाँ, लोक दल के, समाजवादी के, चाहे बीजेपी के वहाँ आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जब भी नहीं हारने का। अच्छा, हाँ जी, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गांव बलवा गुजरान में हैं और यहाँ किसानों ने अपनी जो बात जिस तरीके से धरी, खासकर जो गन्ने की पेमेंट का मुद्दा है, ये बहुत तगड़ा मुद्दा है। कितनी समस्या किसानों के सामने है वो बता नहीं सकते। सरकार को इसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए। जो किसान मजदूर कम्युनिटी है, इनकी तरफ थोड़ा नरम निगाहों से देखना चाहिए, ताकि जो आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे से बीत सकें। 2022 में दुगनी आय का वादा करा था, वो नहीं होया, और बहुत सारे वादे करे थे, वे नहीं हुए। 15 लाख तो छोड़ दो, चलो उनका तो क्या करना था इन्होंने। इनके तो अगर गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिल जा, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये भी लोग पर्ची खाली है, पहली वीडियो में आपने देख लिया, पर्ची खाली है, उस पर कुछ नहीं लिख रहा, जीरो भी लिख रहा, प्लान है बिल्कुल कोरा कागज। ऊपर उस पर क्विंटल लिख रहा है, या क्विंटल की होगी, 25 क्विंटल की होगी, चाहे 50 क्विंटल की होगी, कुछ नहीं लिख रखा। तो इतने भाव नहीं तय होता, ये क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, 300 का करेंगे, 250 का करेंगे, वो तो उन्हें जाने। लेकिन यूँ जरूरी है किसान इससे थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, हाँ भाई मेरा जो गंडा है यूँ 350 रुपये क्विंटल दे रहा। यहाँ थोड़ी दूर में चलने के बाद हरियाणा आ जा, उससे थोड़ा आगे चल के पंजाब आ जा, 20-20, 30-30, 50-50 रुपये ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं कौन सी दिक्कत है, बड़ा प्रदेश होते हुए भी, सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला प्रदेश होते हुए भी यहाँ किसान पीछे है। बहुत सारे लोगों का कहना यूँ भी है कि जो गन्ने की पेमेंट है वह कुछ लोगों की होगी, कुछ लोगों की रख रखी है, तो जिनकी रख रखी है उनकी भी दे दो, बाकी किसान ठीक हो जाएंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो देश तरक्की करेगा। लेकिन इस डाल देश तरक्की करने वाला है नहीं, और जब देश तरक्की नहीं करने का, किसान तरक्की नहीं करने का, फिर किसी की तरक्की होने की नहीं। बहुत सारे बच्चों की फीस रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समस्याओं का सामना कर रखा। अभी एक भाई ने बताया मेरी फीस नहीं जमा हो रही, तो रोज़ की रोज़ उसका भी खोद में आ रही जा रही है, भाई मेरी या फीस दे, तो ये खोद लगनी जी बंद होगी, जी गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी। ये नहीं हुई चाह फिर सरकार को इसी बनी रहो, सरकार तो ना कोई एलर्जी नहीं है, चाहे अखिलेश यादव सीएम बन जाओ, योगी जी बन जाओ, जयंत जी बन जाओ, कोई बन जाओ, बस गन्ने की पेमेंट टाइम पे चाह। बाकी हम किसानों की आवाज़ उठाने के नाम के लगातार फील्ड में हैं, उठाते रहेंगे। आप भी जुड़े रहो गांव ग्वांड की गेल। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।